दोस्तों, हमारा भारत बहुत सालों तक गुलाम रहा। अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और भारतीयों को हर तरह से शोषित कर रहे थे। अंग्रेजों ने अपना राज मजबूत कर लिया था और हर जगह भारतीयों का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया और हमारे लोगों को उनके ही देश में पराया बना दिया। नमक, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। नमक, जो हर घर की बुनियादी जरूरत है, उसे भी अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। वो नमक पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिससे गरीब लोग बहुत परेशान थे। गरीब भारतीयों के लिए नमक खरीदना मुश्किल हो गया था। गांधी जी ने ये नाइंसाफी देखी और नमक को आजादी की लड़ाई का निशान बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि नमक पर टैक्स केवल आर्थिक शोषण नहीं था, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान पर भी हमला था। उन्होंने ठान लिया कि वो अंग्रेजों के इस गलत कानून को तोड़ेंगे और लोगों को जगाएंगे। गांधी जी ने दांडी मार्च की योजना बनाई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की। यह यात्रा 24 दिनों तक चली और इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस मार्च ने पूरे देश में जागरूकता फैलाई और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। हर कदम के साथ गांधी जी ने लोगों को यह संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं और अंग्रेजों के अन्याय का विरोध कर सकते हैं। दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। इस घटना ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। नमक सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि अहिंसक प्रतिरोध भी बहुत प्रभावी हो सकता है। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। गांधी जी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे आंदोलन और भी मजबूत हुआ। नमक सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि अहिंसक प्रतिरोध भी बहुत प्रभावी हो सकता है। इस आंदोलन ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करने वालों को प्रेरित किया। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। गांधी जी का नमक सत्याग्रह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हम बड़े से बड़े अन्याय का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। यह यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गांधी जी ने इस यात्रा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। नमक, जो हर भारतीय के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, पर ब्रिटिश सरकार ने कर लगा रखा था। इस कर के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई और इस यात्रा को एक प्रतीकात्मक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा गया। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी के समुद्र तट तक लगभग 240 मील की दूरी तय करने वाली थी। गांधी जी के साथ उनके अनुयायी भी इस यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा 24 दिनों तक चली और हर दिन गांधी जी और उनके अनुयायी लगभग 10 मील की दूरी तय करते थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ना और भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। गांधी जी ने सबसे कहा कि वो बिना मारपीट के इस आंदोलन में शामिल हों और अंग्रेजों को उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर करें। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है और इसी के माध्यम से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध को व्यक्त करें। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों ने गांधी जी के इस संदेश को दिल से अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा। गांधी जी की बात पूरे देश में फैल गई। उनके इस साहसिक कदम ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग अपने अपने क्षेत्रों में नमक कानून का विरोध करने लगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। गांधी जी के इस आंदोलन ने
न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को स्थापित किया। लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे एक साथ मिलकर किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। दांडी मार्च ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और इसे एक जन आंदोलन बना दिया। इस आंदोलन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी बड़े से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। गांधी जी का यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल चल पड़े। ये यात्रा 24 दिन चली और रास्ते में गांधी जी ने बहुत से गांवों और कस्बों में सभाएं की। गांधी जी ने लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का मतलब समझाया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक होने का संदेश दिया। दांडी मार्च शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक दिल को छू लेने वाला भाषण दिया। यह भाषण न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने कहा, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी गुलामी के। ये शब्द सुनकर लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांधी जी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे यह मार्च ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी उकसावे में न आने की बात कही। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया और कहा कि हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि अहिंसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी की बातें लोगों के दिलों में उतर गईं और उन्हें आजादी की लड़ाई में और भी मजबूत बना दिया। उनके शब्दों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांधी जी का यह भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और यह दांडी मार्च की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। उनके इस प्रेरणादायक उद्बोधन ने न केवल उस समय के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता और अहिंसा के महत्व को समझाया। दांडी मार्च का भारत की आजादी की लड़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी और पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। लाखों लोग आंदोलन में शामिल हो गए और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। दांडी मार्च में सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हुए। ये भारत के लोगों की एकता और अखंडता का प्रतीक बन गया। दांडी मार्च ने यह दिखा दिया कि जब पूरा देश एक हो जाता है तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। दांडी मार्च ने पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत दिखाई। गांधी जी ने बिना किसी मारपीट के सिर्फ सच और अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को चुनौती दी। दांडी मार्च ने यह साबित कर दिया कि सच और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके साथी दांडी पहुंचे और वहां समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यह अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती थी। दांडी मार्च ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। दुनिया भर के लोगों ने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का साथ दिया और इससे सीखा। दांडी मार्च भारत की आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया और आखिरकार भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। दांडी मार्च आज भी हमें अहिंसा, सत्याग्रह और एकता का पाठ पढ़ाता है।